Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are discuss about डिमांड एंड डिमांड को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सिंपल वे में हम ये समझते हैं कि डिमांड वो है जो हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए करते हैं कि इस चीज़ की इतनी डिमांड है, इस चीज़ की इतनी डिमांड है. पर इन इकोनॉमिक टर्म देर आर सर्टेन क्राइटेरिया जिससे हम डिमांड को डिस्क्राइब करते हैं. उन क्राइटेरिया को हम यहाँ पर कंपोनेंट कहेंगे. अगर किसी डिमांड में ये सारे कंपोनेंट है तभी वो प्योर डिमांड कही जाएगी, इकोनॉमिक टर्म में डिमांड कही जाएंगी. पहला हमारा है विश फॉर प्रोडक्ट. विश फॉर प्रोडक्ट मीन्स कि उसकी इच्छा होनी चाहिए वो प्रोडक्ट खरीदने की. एबिलिटी टू बाय, उसके पास उतनी क्षमता होनी चाहिए उसको खरीदने की. विलिंगनेस टू पे, उसकी विलिंगनेसली होनी चाहिए, वो उस पर कोई फोर्स नहीं किया जाना चाहिए, तभी वो डिमांड कही जाएगी. एट ए गिवन प्राइस, उसकी प्राइस पे वो खरीदना चाहता है. अगर वो उसकी एबिलिटी 9 रुपये की है, अगर वो की प्राइस 10 रुपये है तो वो उससे खरीद नहीं सकता है, तो वो डिमांड नहीं कही जाएगी इन अ गिवन पीरियड. और ये जो डिमांड होगी वो पर्टिकुलर पीरियड में होनी चाहिए, पर्टिकुलर टाइम में होनी चाहिए, तभी ये प्योर डिमांड कही जाएगी. इसे इकोनॉमिक टर्म में डिमांड हम कह सकेंगे. तो ये हमारा मीनिंग था. ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम. तो डिमांड को ये सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं जिससे डिमांड कम ज़्यादा होती है, इंक्रीज और डिक्रीज होती है, और इसी फैक्टर के दौर पर डिमांड डिटरमाइन की जाती है. तो हम वन बाय वन देखेंगे कि ये डिमांड को कैसे अफेक्ट करते हैं. सबसे पहला फैक्टर है प्राइस. प्राइस हमारा मेन फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से डिमांड अप एंड डाउन, डिक्रीज और इंक्रीज होती है. बाकी सारे फैक्टर्स अदर फैक्टर्स में आते हैं, पर प्राइस हमारा मेन फैक्टर्स में आता है. प्राइस इन्वर्सली उसे अफेक्ट करता है. इन्वर्सली मीन्स कि जैसे ही प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड उसकी डिक्रीज होगी, पर जब उसकी प्राइस कम होगी तब डिमांड इंक्रीज होगी. ये इन्वर्सली होता है. फॉर एग्जांपल, अगर एप्पल की प्राइस ज़्यादा है तो लोग एप्पल को कम कंज्यूम करेंगे, उसकी डिमांड कम करेंगे. अगर एप्पल की प्राइस कम हो गई तो उसका कंजम्पशन लोग बढ़ा देंगे, उसकी वजह से उसकी डिमांड लोग ज़्यादा करेंगे. आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा. नेक्स्ट देखते हैं. दूसरा फैक्टर है इनकम फैक्टर. इनकम फैक्टर डिमांड को डायरेक्टली अफेक्ट करता है. इसका मतलब ये है कि जैसे ही इनकम बढ़ेगी कंज्यूमर की, तो कंज्यूमर की परचेसिंग पावर बढ़ने की वजह से वो ज़्यादा डिमांड करेगा किसी भी प्रोडक्ट की. अगर उसकी इनकम कम होती है तो वो उसका कंजम्पशन कम करेगा, क्योंकि उसकी परचेसिंग पावर अब यहाँ पर कम हो चुकी है, इसलिए इसकी वजह से उसकी डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट हम देखते हैं. नेक्स्ट हमारा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में दो तरह के गुड्स होते हैं. पहला हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको साथ में कंज्यूम किया जाता है, जैसे कि ब्रेड और बटर. बटर को हम ब्रेड के साथ कंज्यूम करते हैं. अगर ब्रेड की प्राइस बढ़ेगी तो लोग ऑटोमेटिकली बटर की डिमांड कम कर देंगे, क्योंकि ब्रेड की प्राइस ज़्यादा हो गई है, तो उसकी वजह से उनको वो अफोर्डेबल नहीं पड़ रहा है. दूसरा हमारा है सब्स्टिट्यूट गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स वो है जो सेम तरह का सेटिस्फेक्शन देते हैं, जैसे कि टी और कॉफ़ी, वीट और बाजरा. अगर टी की प्राइस ज़्यादा बढ़ती है तो हम कॉफ़ी का कंजप्शन ज़्यादा करने लगते हैं, उसकी डिमांड ज़्यादा करते हैं, और टी की डिमांड कम हो जाती है. इस तरह से ये डिमांड को अफेक्ट करता है. नेक्स्ट हम देखते हैं. नेक्स्ट हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. इसे हम फैशन और ट्रेंड से रिलेट कर सकते हैं. अगर कोई चीज़ ट्रेंड में है, फैशन में है, तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, बजाय कि जो चीज़ फैशन में नहीं है, जो आउट ऑफ फैशन है उस चीज़ से. इसे हम ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में आता है तो हम उसकी डिमांड ज़्यादा करते हैं, और अगर हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में वो नहीं आती चीज़ तो हम उसकी डिमांड कम करते हैं. ये फैक्टर डिमांड को डायरेक्टली अफेक्ट करता है. नेक्स्ट हमारा है पॉपुलेशन. पॉपुलेशन
डिमांड को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे ही नंबर ऑफ़ कंज्यूमर बढ़ जाते हैं और नंबर ऑफ़ कंज्यूमर बढ़ने की वजह से उनकी नीड्स भी बढ़ती है। उनकी नीड्स ज़्यादा बढ़ने की वजह से वो ज़्यादा डिमांड करते हैं, डिमांड इंक्रीज़ होती है। इस तरह से ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है डिमांड को। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है टाइम एंड सीजनल फैक्टर। इस फैक्टर को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट है जैसे कि पटाखे, तो पटाखों की डिमांड दिवाली के समय ज़्यादा होगी। जब दिवाली का टाइम नहीं होगा तो पटाखों की डिमांड कम होगी। इसी तरह से अगर हम मैंगो का एग्जांपल लें तो मैंगो की डिमांड ज़्यादा होती है समर में रादर देन दूसरे सीज़न में। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको इसकी फुल एंड डिटेल नोट चाहिए तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप इसकी फुल एंड डिटेल में नोट दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।